नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। किसी भी चीज को बचाने के लिए उसके प्रति हमारी निष्ठा का होना अत्यंत आवश्यक है। हम जिसको समर्पित होते हैं उसकी हम रक्षा करते हैं। हिफाजत करना तभी होता है जब हम उनको चाहते हों। जब तक हम चाहते नहीं हैं तब तक हम समर्पित होते नहीं हैं। जब तक हम चाहते नहीं हैं तब तक उनके लिए मरते मिटते नहीं हैं। आदमी किसी भी चीज के लिए अपना कुछ खोना कब चाहेगा? अगर वो अपने से ज्यादा कीमती सामने वाले को नहीं समझेगा, उस वस्तु को, उस व्यक्ति को, उस परिस्थिति को अपने से ज्यादा मूल्यवान नहीं समझेगा, महत्वपूर्ण नहीं समझेगा, या अपने बराबर में नहीं समझेगा, या अपने लिए आवश्यक नहीं समझेगा, तब तक वो अपना कुछ भी उसके लिए, उस परिस्थिति के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस घटना के लिए, उस वस्तु के लिए कुछ भी खोना नहीं चाहेगा। बलिदान कब देंगे? जब अपने से सामने वाला हमको महत्वपूर्ण लगेगा, चाहे वो कोई समाज हो, चाहे वो कोई धर्म हो, चाहे वो कोई परंपरा हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो। बलिदान हम तब देते हैं जब हम सामने वाले को अपना मानते हैं। बिना उसके बलिदान कोई देता नहीं, समर्पित कोई होता नहीं, सर्वस्व न्योछावर करता नहीं। जिन लोगों ने राष्ट्र को सर्वस्व समझा, उन्होंने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया, उन्होंने स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा। वे हारे या जीते ये उनके दिमाग में नहीं था, लेकिन हर हालत में राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी है, ये उनके दिलो दिमाग में था। ऐसे कई सारे हजारों लाखों लोगों के बलिदानों के बाद भारत राष्ट्र स्वतंत्र बना। ये संग्राम बहुत लंबा चला। गुलामी का इतिहास छोटा मोटा नहीं, ये करीब 1000 साल लंबा इतिहास है। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति परिवार को अपना मानता है तो उसके लिए बलिदान देता है। जो व्यक्ति धन को या जायदाद को अपना मानता है तो उसके लिए बलिदान देता है। अगर किसी मित्र को कोई अपना मान लेता है तो मित्र के लिए भी धन देगा, समय देगा, बुद्धि और शक्ति और सामर्थ्य देगा, साथ में सब कुछ न्योछावर करने का प्रयत्न करेगा। अब बात करते हैं अपने धर्म और समाज की, जिन शासन की, अरिहंत परमात्मा के धर्म की, अरिहंत परमात्मा के इस भौतिक समाज की, जो जैन धर्मी कहलाता है उनकी, उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी अस्मिता को अक्षुण्ण रखने के लिए सबसे पहले निष्ठा का होना आवश्यक है। कि धर्म के प्रति हमारी निष्ठा हो, समाज के प्रति हमारी निष्ठा हो, तो ही समर्पण होगा। ये निष्ठा तब आएगी जब हम धर्म को, समाज को अपने से कीमती समझेंगे, अपने से महत्वपूर्ण समझेंगे। जब तक हम धर्म को मात्र धर्म समझेंगे, कीमती नहीं समझेंगे, समाज को मात्र जैन समाज समझेंगे और जैन समाज का खुद को अंग समझेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। समाज मेरा है, समाज की अस्मिता वो मेरी अस्मिता है, समाज के गौरव का खंडित होना ये मेरे गौरव का खंडन है। धर्म का मलिन बनना, धर्म पर आंच आना ये मेरी जिंदगी की मलिनता का द्योतक होगा। धर्म पर अंगुली उठे ये मेरे लिए कलंकित होने की बात होगी। जब हमारे दिलो दिमाग में ऐसी धर्मनिष्ठा, समाज निष्ठा आती है तो वो व्यक्ति धर्म के लिए, समाज के लिए समर्पित होने का प्रयास कर लेता है। याद कीजिए मगध का इतिहास। मगध के अंदर हिंदुओं और बौद्धों के बीच में गजब का वाद हुआ। राजाओं की मध्यस्थता थी। दोनों तरफ से बड़े बड़े वादी, वाद विवाद करने वाले विद्वान लोग सम्मिलित हुए। इधर से बौद्ध भिक्षु थे, इधर से हिंदू धर्म के धर्माचार्य थे, विद्वान पंडित थे। दोनों के बीच में तर्क कुतर्क चले। शर्त यह थी जो हारेगा उसे हिंदुस्तान खाली करना होगा। संयोग देखिए, जरूर भारत में पनपा था बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध से प्रारंभ हुआ था, लेकिन उसके कुछ ही वर्षों के बाद में वाद विवाद में यह बुद्धिज्म हिंदुओं के सामने हार गया। बौद्ध धर्म हिंदुओं के सामने परास्त हो गया। वचन के अनुसार उनको हिंदुस्तान खाली करना था। उन्होंने देखा मंदिर यहां से उठा करके ले जाए जा नहीं सकते, और इतने सारे बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भी ले जाया जा नहीं सकता। धीरे धीरे बौद्ध धर्म के अनुयायियों का धर्म परिवर्तन शुरू हुआ, वे पुनः हिंदू बनने लगे। इसके सिवाय बहुत सारे सहजता से ही, अपने आप ही ये देखकर कि जब अपना धर्म हार गया है और यहां अपने को सबके बीच में रहना है, तो चलो अपने अब धीरे धीरे हिंदू मठों में जाने लगते हैं और हिंदू बन जाते हैं। इस कदर धीरे धीरे बौद्ध धर्म की हानि भारत में बौद्ध धर्म के कमजोर पड़ते ही शुरू हो गई।
और वे हार गए, इसलिए नियमानुसार उन्हें हिंदुस्तान खाली करना था। अब बौद्ध धर्म का हिंदुस्तान में प्रसार प्रचार संभव नहीं था, इसीलिए उन बौद्ध भिक्षुओं ने, दलाई लामा ने और अन्य धर्माचार्यों ने सोचा कि क्या करें, धर्म को बचाने के लिए, परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए क्या करें। उनके भीतर निष्ठा तो थी, समर्पण की भूमिका थी, सर्वस्व न्योछावर करना चाहते थे, लेकिन उनके सामने और कोई विकल्प नहीं था कि रहें कहां। कोई जमीन अपनी नहीं, कोई राज्य अपना नहीं, कोई जायदाद अपनी नहीं, कोई भूमि अपनी नहीं, कहां रहें? जहां हैं वहां तो हार चुके हैं। हुएनसोंग ने, बौद्ध चीनी यात्री ने यह बात बहुत मार्मिक तरीके से अपनी डायरी में वर्णित की है। वो लिखते हैं, जब ऐसी नौबत आई कि हिंदुस्तान अब बौद्धों को खाली करना पड़ेगा, तो उन्होंने तय किया कि जो छोटी मूर्तियां हैं महात्मा बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, जो हम ले जा सकते हैं अपने साथ, उन्हें लेकर के विदेश रवाना हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, धम्मपद, दीघनिकाय, मज्जम निकाय, सुत्त निकाय, ये जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उनकी पांडुलिपियां हैं, उन सबको ले लेते हैं। ये मूर्तियां और ये ग्रंथ जहां हम जाएंगे वहां हमारे धर्म प्रचार के काम आएंगे। और जो बौद्ध धर्म को मानने वाले गृहस्थ हैं, उनको तो हम ले जा नहीं सकते, उनको खिलाएंगे कैसे, पिलाएंगे कैसे, रखेंगे कहां, उनकी हिफाजत कौन करेगा? उनको यहीं रहने देते हैं। लेकिन जो अपने बौद्ध भिक्षु हैं, दलाई लामा के साथ, वे सभी रवाना हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा जहाज तैयार किया गया, सब बौद्ध भिक्षु और दलाई लामा सवार हो गए। सुंदर सुंदर प्राचीन अच्छी महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां थी वे सब ले ली, और उनके धर्म ग्रंथ जो थे, ग्रंथों के भंडार जो थे, सबके सब ले लिए। पैसों की परवाह नहीं की, जमीन की परवाह नहीं की, साथ में भक्तों की परवाह नहीं की। धर्म को बचाने के लिए उन्होंने मूर्तियों को और साहित्य को लिया। बीच रास्ते में समुद्र में जोरदार तूफान आया, आर पार की हो गई। ऐसा तूफान कि जहाज को कंट्रोल में करना मुश्किल होने लगा। ऐसा लगने लगा कि जहाज पानी की थपेड़ों के बीच में डूब जाएगा। लहरें ऊंची ऊंची उठती गई। बौद्ध भिक्षुओं ने पूछा, दलाई लामा ने पूछा कि जहाज को बचाना है, क्या करें? हुएनसोंग ने यह बात बड़ी मार्मिक तरीके से लिखी है। मीटिंग हुई कि जहाज का भार कम करना होगा, तो कहा जितने भी अपने एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो सब फेंक दें, एक जोड़ी ही कपड़े रखेंगे, अन्य जो सामान लाए हैं वो सब फेंक दें, लेकिन भगवान की मूर्तियां फेंकी नहीं जा सकती, धर्म ग्रंथ फेंके नहीं जा सकते। इतना सब फेंकने के बाद में भी जब वजन कम नहीं हुआ, तो इतने सारे सैकड़ों की संख्या में बौद्ध भिक्षु थे, उन सब ने तय किया, एक काम करो, 2-4 जो मुख्य भिक्षु हैं वे दलाई लामा के सानिध्य में रह जाएं, बाकी सभी लोग भी समुद्र में कूदकर प्राण न्योछावर कर दें, जहाज का भार हल्का कर दें। ग्रंथ तो फेंक नहीं सकते, मूर्तियां भी फेंकी नहीं जा सकती। तो प्राणों से प्यारा उन्होंने ग्रंथों को समझा, धर्म ग्रंथों को, और प्राणों से मूल्यवान उन्होंने भगवान की मूर्तियों को समझा। उन्होंने प्राणों की परवाह नहीं की, उन्होंने जिंदगी को बचाने की चिंता नहीं की, धर्म को बचाने की चिंता की, समाज की परंपराओं को बचाने की चिंता की। बुद्धिज्म अक्षुण्ण रहना चाहिए, इसलिए मूर्तियां और साहित्य सुरक्षित रहने चाहिए, ये उन्होंने सोचा। लेकिन सबके सब बौद्ध भिक्षु अगर मर जाएंगे और दलाई लामा भी मर जाएंगे, कोई जिंदा आदमी ही नहीं बचेगा, तो प्रसार प्रचार कौन करेगा? तो 4, 5, 10 लोगों के कंधों पर बौद्ध धर्म के प्रसार प्रचार का भार सुपुर्द कर सभी के सभी बाकी के बचे हुए बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने नाव का वजन कम करने के लिए, जहाज का वजन कम करने के लिए बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ये कहते हुए समुद्र में छलांग लगा दी। सबने प्राण न्योछावर किए।